एवरीवन, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस यानी जेनेटिक्स में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी जीन इंटरेक्शन की, विच इज ऑफ टू टाइप, एलेलिक एंड नॉन एलेलिक। एलेलिक इंटरेक्शन के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, मल्टीपल एलेलिज्म, ये 5 एग्जांपल। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन की। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, क्या दो अलग अलग जीन्स या दो अलग अलग एलील मिलकर अगर कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स इज कॉल्ड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हैं या टाइप्स देख रहे हैं इसका। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब नाम में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? साथ साथ आना। ठीक है, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, मैंने एक मेन कोर्स वेज मंगवाई जिसके साथ में कोई दूसरी डिश आ गई है। ठीक है, तो जरा सोचिए, जो मेन कोर्स जो मैंने मंगवाया था उसके साथ में जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, यानी किसी चीज के साथ साथ कोई दूसरी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। ठीक है, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब क्या है कि जब दो जीन साथ साथ आएंगे और दोनों कैसे होंगे, याद रखना, दोनों कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, तो ही कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने? यहां पर दो अलग अलग जीन है, ठीक है, इट मींस यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन एलील्स की। दो नॉन एलील्स जब साथ साथ आएंगे मींस कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों साथ साथ आएंगे, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए, तो ही कैरेक्टर प्रोड्यूस होएगा। दोनों में से अगर एक भी रिसेसिव हुआ तो कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होएगा। such two non-allelic interaction is called complementary gene। ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्लावर कलर इन लेथायरस ओडोरेटस। नाउ व्हाट इज लेथायरस ओडोरेटस? आपने जानते हैं मेंडल ने अपना काम किसके ऊपर किया था? गार्डन पी, which is called Pisum sativum, while wild pea जो होता है, जंगली मटर जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखना, कौन? लेथायरस ओडोरेटस। सो लेथायरस ओडोरेटस यानी वाइल्ड पी में हम उसके फ्लावर का कलर देख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जंगली मटर जो होता है, ठीक है, या गार्डन पी जो होता है, उनके फ्लावर का कलर कैसा होता है? याद करिए, वॉयलेट था या नहीं था, पर्पल था या नहीं था? तो यहां पर भी कलर कैसा होएगा? पर्पल होएगा। किसका? लेथायरस ओडोरेटस के फ्लावर का। ठीक है, अब ये जो पर्पल कलर जो है, इट इज ऑब्टेन्ड, या ये जो पर्पल कलर जो मिल रहा है फ्लावर में, इट इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड एंथोसायनिन। कौन से पिगमेंट के कारण कलर आ रहा है? एंथोसायनिन। बेटा जी, ये एंथोसायनिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक और रॉ मटेरियल विच इज कॉल्ड क्रोमेजन। यानी क्रोमेजन से मैं क्या बनाऊंगा? एंथोसायनिन। ठीक है, अब आप जानते हैं क्रोमेजन से जब मैं एंथोसायनिन बनाऊंगा तो मुझे किसकी जरूरत है? एंजाइम्स की। ठीक है, नाउ एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। एंजाइम किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन्स के होते हैं। एक मैं चीज बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, डीएनए आगे जाकर बनाता है आरएनए, और आरएनए आगे जाकर बनाता है प्रोटीन। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जब हम बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो फाइनली मैं बोलूंगा डीएनए से मैंने लास्ट में जाकर क्या बना दिया है? प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए का छोटा सा पार्ट कौन होता है? जीन। तो मैं इसको और मॉडिफाई करके क्या बोलूंगा? एक जीन लास्ट में जाकर क्या बना रहा है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या हो सकता है? ये प्रोटीन एक एंजाइम हो सकता है, ये प्रोटीन एक हार्मोन हो सकता है, ये प्रोटीन एक एंटीजन हो सकता है, और भी कई सारी चीजें होती है, इंटरफेरॉन्स हो सकता है, इंटरल्यूकिन्स हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, क्या डीएनए लास्ट में जाकर क्या बना रहा है? प्रोटीन बाय टू प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए का छोटा सा पार्ट कौन? जीन। जीन लास्ट में जाकर क्या बना रहा है? प्रोटीन। हम यहां पर मान के चल रहे हैं ये प्रोटीन कौन है? एंजाइम है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं जीन लास्ट में जाकर क्या बना रहा है? इस प्रोसेस में कौन? एंजाइम। तो जरा सोचिए, क्रोमेजन को एंथोसायनिन में बदलने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा जीन।
और यहां पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम, दैट जीन इज कैपिटल P, यानी डोमिनेंट जीन है कौन, कैपिटल P, which is responsible for the formation of enzyme which convert chromogen into anthocyanin. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो क्रोमेजन था ये किससे बनाया गया, ये एक रॉ मटेरियल से बनाया गया है, और रॉ मटेरियल को क्रोमेजन में बदलने के लिए अगेन किसकी जरूरत होगी, कोई एंजाइम की, एंड दैट एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय जीन कैपिटल C. अब आप सोचिए, अगर जीन कैपिटल C नहीं होता तो एंजाइम नहीं बनता, तो रॉ मटेरियल क्रोमेजन में नहीं बदलता, क्रोमेजन किस में नहीं बदलता, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन में नहीं बदलता तो पर्पल कलर नहीं होता. तो सोच समझ के मुझे बताया कौन से जीन की जरूरत है, कैपिटल C की. उसके अलावा अगर जरा सोचिए, कैपिटल P जीन नहीं होता तो एंजाइम नहीं बनता, क्रोमेजन किस में नहीं बदलता, एंथोसाइनिन, यानी कौन से जीन की जरूरत है, कैपिटल P. यानी मुझे दो जीन की जरूरत है, एक कैपिटल C और एक कैपिटल P. अब जरा सोचिए, कैपिटल C और कैपिटल P ये दो अलग अलग एलील्स हैं, ये दो अलग अलग एलील्स मिलकर काम कर रहे हैं, तभी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है. तो सोचिए, दो अलग अलग एलील्स अगर मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, करेक्टर, सच जीन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन. तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, व्हेन टू नॉन एलील्स व्हेन कम इन डोमिनेंट फॉर्म देन ओनली करेक्टर इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी अगर रिसेसिव हुआ तो करेक्टर प्रोड्यूस नहीं होएगा. जस्ट जीनोटाइप देखते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. मैंने बोला कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल P. यहां पर कैपिटल C भी आ रहा है, कैपिटल P भी है, यानी कलरफुल होएगा कि कलरलेस होएगा, कलरफुल होएगा. इस जीनोटाइप को देखिए सेकंड, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल p. देखिए यहां पर कैपिटल C भी आ रहा है और कैपिटल P भी आ रहा है, इट मींस यहां पर भी कैसा होएगा, कलर्ड होएगा. कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल P, स्मॉल p, यहां पर भी कैपिटल C और कैपिटल P आ रहा है, इट मींस ये भी कैसा जीनोटाइप होएगा आपका, कलर्ड. लेकिन इस जीनोटाइप में देखिए कैपिटल C तो है लेकिन कैपिटल P नहीं है, इट मींस कैसा होएगा, ये कलरलेस. ठीक है, यहां पर है ही नहीं, ना ही कैपिटल C है ना ही कैपिटल P है, इट मींस ये कैसा होएगा हमारा, कलरलेस. यहां पर कैपिटल C तो नहीं है लेकिन कैपिटल P है, ये भी कैसा होएगा हमारा, कलरलेस होएगा. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जीनोटाइप्स तो समझ में आ गए होंगे, क्या कि भैया अगर कलर प्रोड्यूस करना है किसमें, लेथायरस ऑडोरेटस में, उसके फ्लावर में, तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग एलील मिलकर उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे, और वो दोनों एलील का कौन सी कंडीशन में होना जरूरी है, डोमिनेंट कंडीशन में. ठीक है, अब आइए एक क्रॉस देखने वाले हैं हम किसका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का. ओके, सो हम यहाँ पर क्रॉसिंग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन में. देखिएगा, हमने जो पेरेंट लिया दैट इज होमोजाइगस, प्योर लिया है. ठीक है, इट मींस एलील्स जो होंगे एक कैरेक्टर के लिए वो कैसे होंगे, आपके प्योर होंगे. देखिएगा, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल P. यहाँ पर कैपिटल C भी आ रहा है और कैपिटल P भी आ रहा है. मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या बताया, जब दो नॉन एलील, ठीक है, मिलकर कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, और दोनों नॉन एलील का कौन सी कंडीशन में आना, डोमिनेंट कंडीशन में आना होगा तो ही कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड होएगा. तो ये कंडीशन क्या होगी, कलर्ड होगी कि कलरलेस, कलर्ड होगी. लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव मैंने पेरेंट जो लिया तो उसके अंदर ना ही कैपिटल C और ना ही कैपिटल P है, तो ये कैसा होएगा, कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, कैसा होगा, कलरलेस. अब यहाँ से जो गैमेट बनेंगे उस गैमेट के अंदर कैपिटल C और कैपिटल P जाएगा, यहाँ से जो गैमेट बनेंगे उसके अंदर स्मॉल c स्मॉल p जाएगा. दोनों गैमेट फ्यूज्ड होंगे, F1 जनरेशन जो आएगी दैट इज कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p. अब आप सोचिए ये कैसी है, कलर्ड है कि कलरलेस है, कैपिटल C भी आ गया कैपिटल P भी आ गया, यानी कैसी होगी, ये कलर्ड होगी. ठीक है, अब आपका ये असाइनमेंट है, कल आपको देना है ये, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन. यानी ये तो हमने F1 निकाल दी है, अब आपको क्या करनी है, F2 निकालनी है. आप जानते हैं F2 कैसे निकालेंगे, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p. ठीक है, यहां से गैमेट बनाएंगे, यहां से भी गैमेट्स बनाएंगे. गैमेट्स को यहाँ के पेरेंट्स के गैमेट्स को हॉरिजॉन्टल रख दीजिएगा, यहाँ के पेरेंट्स के गैमेट्स को वर्टिकल रख दीजिएगा, क्रॉसिंग कराइएगा. देखिएगा जहां जहां कैपिटल C कैपिटल P आ गया इट मींस वो कलर्ड है,
जहां पर नहीं आया वो कैसे होंगे, कलर लेस होंगे। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको फिनोटाइप रेशियो निकाल कर बताना है, कौन सी जनरेशन का, F2 जनरेशन का, ये आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, एपिस्टैटिक जीन की, आइएगा देखते हैं। Okay, so second example of non-allelic interaction is epistatic gene. First हमने देखा complement, second क्या देख रहे हैं, epistatic gene या epistasis। समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। एपिस्टैटिक जीन का मतलब क्या है, पहले तो डेफिनेशन देखिए क्या, व्हेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन देन इट इज कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन। अब ये डेफिनेशन क्या बोली, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिएगा, हमने एग्जांपल देखा एपिस्टैटिक जीन का, कहां पर मिल रहा है एपिस्टैटिक जीन, इन द हेयर कलर ऑफ डॉग। यानी डॉग्स का जो हेयर कलर, जो एक कैरेक्टर है, उसमें हमें कौन सा जीन मिला, एपिस्टैटिक। अब क्या है एपिस्टैटिक, देखिएगा हमने बोला एक डोमिनेंट एलील है जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल बी रिसेसिव एलील ब्राउन कलर, कैपिटल आई कौन सा जीन है, एपिस्टैटिक जीन, स्मॉल आई जो है दैट इज नॉन फंक्शनल जीन, कोई फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ जीनोटाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जीनोटाइप देख रहा हूं, ये वाला स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल आई। सोचिए इसमें स्मॉल आई अगर आ रहा है, स्मॉल आई तो कैसा था, नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं, यानी इसका कोई काम नहीं है। बचा कौन, स्मॉल बी, यानी ये तो कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, कैसा, ब्राउन कलर। यानी यहां पर जो डॉग का हेयर कलर होएगा वो कैसा होएगा, ब्राउन, सिंपल। सेकंड, इस केस को देखते हैं, कैपिटल बी स्मॉल आई, यहां पर भी स्मॉल आई आ रहा है, यानी ये नॉन फंक्शनल जीन यहां पर आया, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी ये नॉन फंक्शनल है। लेकिन यहां पर तो है ना, अब यहां पर स्मॉल बी है, लेकिन उसके साथ कौन है, कैपिटल बी। अब हम जानते हैं दोनों में से एक्सप्रेस कौन होगा, डोमिनेंट, यानी यहां पर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ये दोनों आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बात है ये दोनों जीनोटाइप की, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, मान लेते मैं ये ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर जो जीन आ रहा है वो स्मॉल आई नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, कैपिटल आई, एंड कैपिटल आई इज एपिस्टैटिक जीन। अब जरा एपिस्टैटिक जीन की डेफिनेशन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, वो जीन, एपिस्टैटिक जीन कौन है यहां पर, कैपिटल आई कौन है, एपिस्टैटिक जीन, वो जीन जो अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को प्रोड्यूस होने ही नहीं देते। समझ में आया क्या, वो जीन जो अपने साथ में आने वाले नॉन एलील, यानी ये और ये दोनों एलील है कि नॉन एलील है, नॉन एलील। एपिस्टैटिक जीन वो जीन है जो अपने साथ में आने वाले नॉन एलिलिक जीन जो कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाले, तो उनको कैरेक्टर प्रोड्यूस करने ही नहीं देंगे, यानी दे प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, सच जीन्स आर कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन। अब जरा सोचिए, कैपिटल आई स्मॉल बी को कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करने देगा, यानी स्मॉल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कौन सा कलर, ब्राउन। ये अपना कलर, अपना कैरेक्टर या अपना कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कैसा कैरेक्टर दिखाई देगा, इट मींस वो क्या कलरलेस होएगा, क्या हेयर का कलर क्या कलरलेस हो जाएगा, क्या नहीं, कैसा दिखाई देगा हमें, व्हाइट। व्हाइट इज नॉट ए स्पेसिफिक कलर। तो जरा सोचिए, स्मॉल बी जब एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो डॉग का हेयर कलर कैसा ऑब्जर्व होएगा, हमें व्हाइट ऑब्जर्व होएगा, ठीक है। सिमिलरली अब जरा सोचिए, इस कंडीशन को मैं देख रहा हूं, यहां पर देखिए कैपिटल आई आ गया, ठीक है। अब मान लेते ये स्मॉल आई था। अब हम जानते हैं दोनों में से ये तो रिसेसिव है, ये नॉन फंक्शनल, लेकिन ये तो फंक्शनल है, कौन, कैपिटल आई, जो कैसा जीन है आपका, एपिस्टैटिक जीन है। अब ये अपने साथ में आने वाले जो नॉन एलील है, आइदर वो कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो, ठीक है। हमने यहाँ पर स्मॉल बी वाला देख लिया था, अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेफिनेटली इन दोनों में से कौन फंक्शन होएगा, कैपिटल बी। लेकिन ये कौन सा जीन है बच्चों, एपिस्टैटिक, और एपिस्टैटिक जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। इट मींस यहाँ पर ये कैपिटल बी जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा था, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी इसने इसको कैरेक्टर प्रोड्यूस करने नहीं दिया। तो यहां पर भी कैसा ऑब्जर्व होएगा, व्हाइट, यानी कलर प्रोड्यूस होगा ही नहीं,
कैसा दिखेगा हमें? वो व्हाइट दिखेगा, विच इज ए नॉट ए कलर, व्हाइट इज नॉट ए कलर। ठीक है, तो ये हमने देखा है क्या, एपिस्टैटिक जीन। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो, लेकिन आराम से इसको वापस से रिपीट करके देखिएगा, इस वाले एपिस्टैटिक जीन को आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक क्रॉस दिखा रहा हूं किसका, एपिस्टैटिक जीन का। चलिए देख, ओके सो हम यहाँ पर क्रॉस देख रहे हैं एपिस्टैटिक जीन का। देखिएगा बच्चों, इस जीनोटाइप को देखिए, एक पेरेंट था स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल आई। मैंने अभी अभी आपको बताया था स्मॉल आई इज नॉन फंक्शनल, बाकी यहाँ पर स्मॉल बी काम करेगा तो कैसा कलर हो जाएगा, हेयर कलर डॉग का कैसा आएगा, ब्राउन। लेकिन यहाँ पर कौन आ गया है, एपिस्टैटिक जीन आ गया, और वो अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तो ये कैसा होएगा, व्हाइट होएगा, ब्लैक नहीं होगा। अब जरा सोचिए, यहां से जो गैमेट प्रोड्यूस होएगा उस गैमेट के अंदर क्या जाएगा, स्मॉल बी स्मॉल आई। यहां से जो गैमेट प्रोड्यूस होएगा उसमें क्या जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल आई। अब यहां से जो F1 बनेगी दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। सोचिए क्या होएगा ये, आपने बोला स्मॉल आई आया, नॉन फंक्शनल, चलो ठीक है। इन दोनों में से कैपिटल बी और स्मॉल बी में से कौन काम करेगा, कैपिटल बी, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन यहां पर कौन आ गया, एपिस्टैटिक जीन, और एपिस्टैटिक जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तो यहां पर भी F1B कैसी होगी, व्हाइट कलर होगी या व्हाइट होगी। क्लियर है? अब आपके लिए जो क्वेश्चन है दैट इज आपको बताना है व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। यहां से जो गैमेट बनेंगे उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रख के क्रॉसिंग करेंगे, उनमें से देखेंगे कौन ब्राउन है कौन व्हाइट है। ठीक है, और एक तीसरा मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आपको खुद सोचना है तीसरा कलर कौन सा होगा। देखिएगा रेशो जो होएगा वो 3 फॉर्म्स में निकलेगा, A B C 3 पार्ट्स में निकलेगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। सोचिएगा कितने कितने कलर होंगे, एक तो ब्राउन होएगा, एक व्हाइट होएगा और एक कलर और होगा। सोचिएगा कौन सा होएगा, निकाल के मुझे आंसर निकाल के बताइएगा। ठीक है, सो ये हमने कौन सा जीन देखा है, एपिस्टैटिक जीन। अब तीसरा लास्ट हम देखेंगे कौन सा, सप्लीमेंट्री जीन। आइए देखते हैं। ओके, सो लास्ट नॉन एलेलिक इंटरेक्शन हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री जीन और इससे पहले वाला कौन सा आया था हमारा एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों की डेफिनेशन सोचिए, हमने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री जीन एपिस्टैटिक जीन कौन से थे, वो जीन जो अपने साथ में आने वाले दूसरे नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहे थे। अब यहां पर डेफिनेशन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वो जीन जो अपने साथ में आने वाले दूसरे नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो होने देंगे लेकिन बदल देंगे। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। पिछले वाले में क्या था कि एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा था। सप्लीमेंट्री जीन क्या है, जो अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे। यानी कैरेक्टर तो प्रोड्यूस होएगा लेकिन वो कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा जो ओरिजिनली जीन प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आइएगा, एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमें सप्लीमेंट्री जीन कहां पर दिखाई दिया, माइस के कोट कलर में। कोट यानी एक्सटर्नल फर या एक्सटर्नल कवरिंग जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोट। तो हमने चूहे के माइस के कोट कलर में कौन सा जीन देखा, सप्लीमेंट्री। आइएगा देखिएगा, यहाँ पर एक कैपिटल C जीन है which is responsible for black coat color, जिसके कारण कोट का कलर कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लैक। ठीक है, कैपिटल A जीन कौन सा है, सप्लीमेंट्री जीन है। स्मॉल a अगेन नॉन फंक्शनल जीन है। लेकिन यहां पर जो बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जीन ये है, स्मॉल c। ठीक है, अब देखिए स्मॉल c जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, एल्बिनो। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एल्बिनो। तो बच्चों आपने कभी ऐसे लोगों को देखा होगा, ह्यूमंस को, जो पूरे व्हाइट होते हैं, जिनके बाल भी व्हाइट है, जिनकी बियर्ड भी व्हाइट है, मेल में बात कर रहा हूं, बियर्ड भी व्हाइट है, आंखें जो हैं उनकी आंखों की जो आईलिड्स हैं वो भी व्हाइट है, आईब्रोज जो है वो भी व्हाइट है। ठीक है, धूप में जब वो आते हैं तो इस तरीके से उनकी आंखें जो है वो छोटी हो जाती हैं। ठीक है,
पूरी बॉडी जो है दैट इज व्हाइट, क्लियर है। अब वो व्हाइट क्यों है, तो याद रखना ऐसे लोग जिनकी पूरी बॉडी व्हाइट है दे आर कॉल्ड एल्बिनोस, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनोस। क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्किन पिगमेंट नहीं है, हेयर के अंदर जो पिगमेंट है वो भी नहीं, और आप जानते हैं हमारे बॉडी का जो पिगमेंट है दैट इज मेलानिन, ठीक है। यानी मेलानिन एक पिगमेंट है और वो मेलानिन प्रोटीनेशियस है। ध्यान से सुनना, मेलानिन कैसा है, प्रोटीनेशियस, उसको बनाने वाला कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक जीन। यानी एक जीन है जो आगे जाकर क्या बनाने वाला है, मेलानिन। वो जीन अगर एक्सप्रेस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा। तो जरा सोचिए ये एल्बिनिज्म एक जेनेटिकल या जीन से रिलेटेड क्या एक डिसऑर्डर है या नहीं है, तो याद रखना इट इज एन जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। या मैं बोलूंगा इसको एक जीन एबनॉर्मेलिटी है जिसमें जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्लियर है ये वाली चीज। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला यहां पर एक जीन था स्मॉल सी, ठीक है, वो कलर प्रोड्यूस करता लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। अब वो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो वो चूहा जो है कैसा होगा, व्हाइट होगा। आपने व्हाइट कलर के चूहे देखे हैं, तो उन चूहों को हम क्या बोलते हैं, एल्बिनोज। तो व्हाइट चूहे क्या कहला रहे हैं, एल्बिनोज कहला रहे, क्योंकि उनके अंदर स्मॉल सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। यानी अगर एल्बिनिज्म मिल रहा है इट मींस क्या वो कलर है, नहीं, कलरलेस कोट है, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट, जिनको हमने क्या बोला है, एल्बिनोज, यानी कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो सोचिए क्या मैं स्मॉल सी को भी बोल सकता हूं नॉन फंक्शनल जीन। क्या रखना, the small c gene is also non-functional gene, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो चूहे का फर या चूहे का जो कोट जो है वो कैसा होएगा, व्हाइट कलर का अपीयर होएगा। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कलरलेस कोट है या कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस चूहे को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट चूहा या एल्बिनोस, ठीक है। तो ये जस्ट हमने क्या देखे, जीन्स के एक्सप्रेशंस देखे। अब आइए यहाँ पर कुछ जीनोटाइप देख रहे हैं। आइएगा, सबसे पहला जीनोटाइप हम फर्स्ट देख रहे हैं कौन सा, कैपिटल सी स्मॉल ए। बच्चों स्मॉल ए नॉन फंक्शनल था यहाँ पर, ठीक है, यानी ये काम नहीं करेगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन कैपिटल सी तो है ना, और कैपिटल सी जो है दैट इज कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा कोट का, ब्लैक। तो सीधा सा आंसर है कैसा कलर प्रोड्यूस होएगा, ब्लैक। सिंपल सा था ये वाला। चल अब थर्ड देखिएगा यहाँ पर, स्मॉल सी स्मॉल ए। बच्चों स्मॉल ए तो एक्सप्रेस होएगा ही नहीं, यानी नॉन फंक्शनल है। और स्मॉल सी मैंने आपको बताया ये भी कैसा था, नॉन फंक्शनल था, कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो कैसा चूहा दिखाई दे रहा था, व्हाइट, यानी कैसा होएगा, एल्बिनो होगा या नहीं होएगा। देखिए कैसा है ये, एल्बिनो। समझ में आ गया होगा आपको थर्ड जीनोटाइप। अब यहां पर जो है समझने की जो चीज है वो पहले सेकंड जीनोटाइप को देखिए। सेकंड जीनोटाइप में क्या आ रहा है, स्मॉल सी कैपिटल ए, ठीक है। अब सोचिए, चलिए इसको हम पहले इसको नहीं देखते, पहले हम फोर्थ वाले को देखते हैं, इस वाले को। कैपिटल सी कैपिटल ए। स्मॉल ए नॉन फंक्शनल काम नहीं करेगा। स्मॉल सी ये भी कैसा था, नॉन फंक्शनल काम नहीं करेगा। मैंने इन दोनों को देखा, इन दोनों में से कैपिटल सी एक स्मॉल सी, ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल सी, यानी कैपिटल सी काम करेगा। कैसा होना चाहिए, ब्लैक। लेकिन बच्चों यहां पर कौन सा जीन आ रहा है, सप्लीमेंट्री जीन। और सप्लीमेंट्री जीन क्या था, मैंने आपको बताया एक ऐसा जीन जिसके साथ में आने वाला जो नॉन एलील जो होएगा वो उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। एक्सप्रेस तो होएगा लेकिन वो कैरेक्टर जो पहले प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कैपिटल सी कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, ब्लैक। अब ब्लैक ना प्रोड्यूस होकर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ऐसे चूहों को हम बोलते हैं एगोटी। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन बदल रहा है, नहीं बदल रहा, समझ में आ रहा है। याद करिए हमने एपिस्टैटिक जीन में क्या देखा था कि एक्सप्रेशन हो ही नहीं रहा था, व्हाइट हो रहा था। लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन तो हो रहा है लेकिन ब्लैक की जगह कैसा हो गया है, ब्राउन हो गया है। समझ में आ गया। सो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री जीन क्या कर रहा है, अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट जीनोटाइप और समझिए क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिएगा कैपिटल ए यानी यहां पर कौन सा जीन है, ये सप्लीमेंट्री। और ये कौन है हमारा, स्मॉल सी।
अब जरा सोचिए, सप्लीमेंट्री जीन जो होता है वो अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को बदलता है, लेकिन यहां पर जो जीन आ रहा है वो कौन आ रहा है, स्मॉल सी, और स्मॉल सी जो है वो कैसा है, नॉन फंक्शनल। अब जरा सोचिए, सप्लीमेंट्री जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को बदलता है ना, लेकिन यहां पर क्या स्मॉल सी कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, नहीं। जब ये कैरेक्टर ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या सप्लीमेंट्री जीन इसके कैरेक्टरिस्टिक को बदल पाएगा क्या, नहीं। यानी ये तो जीरो कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, और सप्लीमेंट्री जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को क्या करता है, बदलता है। जब यहां पर सप्लीमेंट्री जीन के साथ एक ऐसा जीन आ रहा है जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही नहीं है, तो क्या सप्लीमेंट्री जीन इस जीन के कैरेक्टर को बदल पाएगा क्या, नहीं। अभी भी कैसा रहेगा, वो क्या रहेगा, एल्बिनो ही रहेगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला जीनोटाइप, यही समझ में नहीं आता है बच्चों को, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जस्ट मैंने आपको कुछ जीनोटाइप्स दिखाए हैं, आइए क्रॉस देखते हैं किसका, सप्लीमेंट्री जीन का। यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन का क्रॉस देख रहे हैं, देखिएगा हमने यहाँ पर एक माइस का ब्लैक कोट कलर वाला एक पेरेंट लिया। जीनोटाइप देखिए, कैपिटल सी स्मॉल ए हम जानते हैं, स्मॉल ए नॉन फंक्शनल, लेकिन कैपिटल सी फंक्शनल था। कैसा कलर था, ब्लैक, तो कोट कलर कैसा रहेगा, ब्लैक। लेकिन यहां पर देखिए कैपिटल ए आया, यानी कौन सा जीन है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को क्या कर रहा था, बदल रहा था। मैंने अभी भी आपको बताया इस जीनोटाइप में कैपिटल ए के साथ कौन आ रहा है, स्मॉल सी तो कैरेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो क्या सप्लीमेंट्री जीन इसको बदल पाएगा क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बदल पाएगा। जब कैरेक्टर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या बदलेगा, सो यहां पर कैसा रह जाएगा, अगेन व्हाइट कलर यानी एल्बिनो, ठीक है। अब बच्चों यहां से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए, ठीक है। गैमेट फ्यूज होंगे, F1 क्या आएगी, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। आप सोचिए स्मॉल ए फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करेगा। ए कौन है, सप्लीमेंट्री जीन, इन दोनों में ये तो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये तो कर रहा था, कौन, कैपिटल सी कैसा, ब्लैक। और हम जानते हैं सप्लीमेंट्री जीन अपने साथ में आने वाले नॉन एलेलिक जीन के कैरेक्टर को क्या कर देता है, बदल देता है। यानी ये ब्लैक तो प्रोड्यूस होएगा नहीं, मैंने आपको जीनोटाइप पहले ही बता दिया। कैसा हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था अगॉटी, यानी ब्राउन कलर। समझ में आ गया? तो ये हमारी क्या है बेटा जी, F1। अब आपको क्या निकालनी है, F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो निकालना है। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहाँ अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन का F2 जनरेशन का फिनोटाइप, एक एपिस्टैटिक जीन का, और अब किसका दे रहा हूं आपको, सप्लीमेंट्री जीन का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रेशियो निकालकर आंसर नहीं देखना है, आपको प्रॉपर्ली उसको चार्ट बनाकर करना है। कैसे, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, इस तरीके से करेंगे। इसके गैमेट्स बनाएंगे, इसके गैमेट्स बनाएंगे, रखेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखकर क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने के बाद आपको शो करना है, मुझे दिखाना है कि इनमें से कौन कौन सा ब्लैक कलर है, कौन सा एल्बिनोज होंगे और कौन से ब्राउन कलर होंगे, ठीक है। फिर आपको वहां पर नीचे लिखना है क्या, F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, सप्लीमेंट्री जीन। 3 असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय।